हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद बीटी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो आजादी के बाद जिस भी रोल के लिए इलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेकर या जिसको जो भी रोल मिला है उस टाइम पर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि उस टाइम पर जो इलेक्ट हुए वो, अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए तो अगर वो इलेक्ट हुए थे तो वो ऐसा नहीं है कि वो आजादी के बाद इलेक्ट हुए थे, क्योंकि आजादी से कुछ समय पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में चुनाव हुए थे, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से थे। अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे, जिनको वोट ज्यादा मिली थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। लेकिन उस समय पर क्या था कि जो अध्यक्ष चुने जाएंगे कांग्रेस के लिए, वही आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनते देश के। और जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर यह भी देखना जरूरी था कि जो इस समय पर हमें जो जरूरत है वो क्या है, किस चीज की जरूरत है हमें, तो उसके हिसाब से ही जो रोल दिए गए थे जिस पद के लिए जिसको इलेक्ट किया गया था। तो जैसे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं जीत पाए थे। लेकिन अब जब हमारा देश आजाद हो गया था तो उसके बाद हमें उस टाइम के हिसाब से जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं जीत पाए थे। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। लेकिन उसका कारण ये था कि उस समय की स्थिति को देखते हुए वो रोल दिए गए थे कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुना गया था तो उसके पीछे कारण था, क्योंकि उस समय देश को एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके। किसी भी चीज को लेकर भारत को अगर कुछ भी जरूरत है तो उसके बारे में वो फॉरेन कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट कर सके अच्छे से। इसलिए उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया था। यही कारण था, क्योंकि जो उस समय रोल दिए गए थे वो सबको रोल उनके हिसाब से दिए गए थे कि अब जैसे उस समय पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उनकी जो शिक्षा थी वो फॉरेन कंट्रीज में हुई थी, तो उनके लिए जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे कम्युनिकेशन करना उनके लिए आसान था। इसलिए उनको एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में उस समय पर चुना गया। अब उस समय पर भी कई लोग ऐसे थे जो जिनकी फॉरेन कंट्रीज से शिक्षा हुई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ऐसे कई लोग थे जिनकी शिक्षा फॉरेन कंट्रीज में हुई थी। लेकिन उनकी जो प्राथमिक शिक्षाएं थी वो भारत में हुई थी, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मैक्सिमम जो शिक्षा थी वो फॉरेन कंट्रीज में ही हुई थी, जिसके कारण उनके लिए जो फॉरेन कंट्रीज है, अगर हमारे भारत में किसी भी तरह की उस समय पर कोई भी जरूरत थी तो उसके लिए वो फॉरेन कंट्रीज से अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते थे। इसलिए उनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया था। और उसी समय पर जो बाकी जिनको भी जो भी रोल मिला था, जो भी जिस रोल के इलेक्ट हुए थे, वो एक अहम रोल था। चाहे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जो देश के प्रथम होम मिनिस्टर बने, और चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे जिन्होंने संविधान लिखने में भारत की सहायता की। तो उस समय पर जो भी जिस भी रोल के लिए इलेक्ट किया गया था वो उस टाइम को देखते हुए इलेक्ट किया गया था। अब जैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया था। अब रियासतें क्या होती हैं, एक तो होता है राज्य और एक होता है रियासतें। रियासतें यानी कि पुराने समय में कोई एरिया रहा है किसी राजा का, किसी महाराजा का, तो ऐसे रियासतों में देश बंटा हुआ था। तो 500 से ज्यादा रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक किया, जिसके कारण उनको लौह पुरुष बोला जाता है। तो उन्होंने जो इतनी रियासतों को एक किया था तो उनको जो रोल मिला था होम मिनिस्टर का वो उसके लिए इलेक्ट हुए थे। तो वो उस समय को देखते हुए कि जो होम मिनिस्टर है उनकी क्या भूमिका रहती है, वो भारत को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए उनको होम मिनिस्टर के रूप में चुना गया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे जिन्होंने संविधान लिखने में काफी सहायता की, और तो उस समय पर जो भी जिसका रोल था वो बखूबी निभाया। तो उस समय पर जो भी रोल जिसको दिया गया था, जो जिस रोल। अब बात करें भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भारत में ऐसे ऐसे संस्थान लेकर आए जो भारत के लिए उपयोगी थी। अब चाहे उसमें IIT हो, IIM हो या फिर एम्स हो, जो संस्थान भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हुए और जिनकी वजह से भारत ने आगे प्रगति की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिनकी शिक्षा फॉरेन कंट्रीज से हुई थी, जिसके कारण वो जो भौतिकी और वैज्ञानिक के संबंध में उन्होंने जो भी संस्थान यहाँ पर लेकर आए
भारत में उस समय पर, जिसकी वजह से भारत आज एक समृद्ध देश है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिनकी शिक्षा फॉरेन कंट्रीज में हुई थी, जिसके कारण जो भी संस्थान थे भौतिकी और वैज्ञानिक संबंध जो रखते थे संस्थान, उन सब संस्थानों को वो भारत में लेकर आए, जिसके कारण भारत ने प्रगति की कई क्षेत्रों में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो जैसे संस्थान भी वो भारत में लेकर आए, जो आधुनिक युग को देखते हुए बहुत जरूरी थे। तो यही कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर चुना गया। अब अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उन्होंने इतनी रियासतों को भारत में एक किया, जिसके कारण उनको लौह पुरुष कहा जाता है। तो जिनकी वजह से ही आज जो मॉडर्न सिविल सर्विस है भारत में जो भी चल रहा है, वो उनकी ही देन है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से भारत को एक किया, जो उस समय पर रियासतें बंटी हुई थी आपस में, उन सबको एक किया। तो उनका जो रोल था एक होम मिनिस्टर के तौर पर, उन्होंने वो रोल बखूबी निभाया। और बाकी जिसको भी जो भी रोल उस समय पर दिया गया था, तो वो उस समय की स्थिति को देखते हुए और उस समय जिसके लिए जो रोल आवश्यक था वो दिया गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को होम मिनिस्टर का रोल इसलिए दिया गया था क्योंकि वो भारत से जमीनी तौर पर जुड़े हुए थे, और जो भारत के लिए जरूरी था कि एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ही गृह मंत्री उस समय पर देश को चाहिए थे। तो उस समय पर जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर का या होम मिनिस्टर का जो रोल दिया गया था, वो उस समय की स्थिति को देखते हुए दिया गया था। अब अगर हम देखें तो उस समय से ही भारत में जो भौतिकी और आधुनिक जो भी संस्थान थे वो भारत में आए। उसकी वजह से भारत ने भौतिकी और आधुनिक तौर पर बहुत प्रगति की, और जिनकी वजह से भारत आज एक समृद्ध देश है। तो अगर हम देखें तो भारत को आजाद हुए 70-80 साल के आसपास हुआ है। तो अगर भारत ने इन 70-80 सालों में इतनी प्रगति की है कि आज भारत एक समृद्ध देश है, तो उसकी वजह यही है कि उस समय पर जो स्थिति थी उनको देखते हुए जो भी जिसको जो रोल मिला, जिस रोल के लिए जो इलेक्ट हुए, उन्होंने वो रोल बहुत अच्छे से किया, और जिसके कारण आज हमारा देश तरक्की कर पाया। तो इन 70-80 सालों में जो भारत ने प्रगति की है, उसका कारण यही था कि उस समय पर जो भी जिस भी रोल के लिए जिनको भी चुना गया था, उन्होंने वो रोल अच्छे से पूरा किया, और जिसके कारण भारत ने इतनी प्रगति की। तो अब अगर हम देखें कि कोई भी इंसान है, अगर 70 साल की आयु है, 70 साल की आयु में कोई इंसान अपने लिए एक मकान तैयार करवा पाता है। तो हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद 70-80 सालों में ही हमारे देश ने इतनी तरक्की की है और इतनी प्रगति की है हर क्षेत्र में। तो वो इसी वजह से की गई थी कि जो उस समय पर जिसको भी इलेक्ट किया गया था, वो उस समय की स्थिति को देखते हुए सोच समझ कर इलेक्ट किया गया था कि जिससे देश हमारा प्रगति करे। वहां पर हम किसी एक के बारे में या किसी के भी बारे में नहीं सोच सकते थे, वहां हमें पूरे देश के बारे में सोचना था कि देश हमारा किस प्रकार से प्रगति कर सकता है। तो उस समय जिनको जिस रोल को इलेक्ट किया गया था, तो वो उस समय की स्थिति को देखते हुए किया गया था। तो आज जहां एक जीवन में 70 साल के एक जीवन में कोई अपना एक मकान बनवा पाता है, वहां पर 70-80 सालों में अगर हमारा देश इतना मजबूत होता है और इतनी प्रगति करता है, तो उसका कारण उस समय पर इलेक्ट किए गए वो लोग ही थे जो जिन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से किया। तो आज अगर हम भौतिकी, वैज्ञानिक या आधुनिक दृष्टि से जिस भी दृष्टि से देखें, भारत एक सफल देश है, और उसका कारण यही है कि उस समय पर जिसकी जो भूमिका थी उन्होंने वो भूमिका अच्छे से निभाई, जिनको जो काम मिला उन्होंने वो अच्छे से किया। तो जिसके कारण हम देखें कि आज जो भारत है वो प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो ये इसी वजह से है कि उस समय पर हमारे देश में जो आवश्यकता थी उसके अनुसार लोगों ने काम किया है, चाहे फिर वो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे या होम मिनिस्टर थे, और जिसकी वजह से आज भारत इन 70-80 सालों में एक सफल देश के रूप में सबके सामने है। तो उसका जो भी श्रेय है वो उस समय पर चुने हुए उन लोगों को ही जाता है कि जो जिन्होंने हमारे देश के लिए जो उस समय पर जरूरी था वो सब उन्होंने किया। उस समय पर जो रोल जिसको दिया जा रहा था, तो वो कोई भी वहां पर अपने बारे में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि जो रोल वहां पर दिया गया था वो जो देश की स्थिति थी उसको देखते हुए दिया गया था। तो उस समय पर जो भी थे उन्होंने सबने देश के बारे में सोचा है, अपने खुद के बारे में नहीं सोचा, और जिसके कारण ही भारत एक ऐसा सफल देश बन पाया जिसकी वजह से भारत ने प्रगति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।